नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम मुथूट फाइनेंस के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 25% नीचे आ चुका है, लेकिन तेज़ी के कोई संकेत नज़र नहीं आते। स्टॉक में कंटिन्यूसली गिरावट हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स पे नज़र डाल देते हैं। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो इंटरेस्ट इनकम से 98.4% का रेवेन्यू आता है, सर्विस चार्ज 0.8% और अदर से 0.7%। लोन ब्रेकअप के बारे में बात करें, गोल्ड लोन फाइनेंसिंग कंपनी है तो 91.1% के लोन गोल्ड लोन है, व्हीकल लोन 0.8%, होम लोन 2.1% और अदर्स है 5.2%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें तो 100% रेवेन्यू इंडिया से ही आता है। अब कुछ फंडामेंटल रेशियोज़ के बारे में बात करते हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में बात करें 29.94 है एज ऑफ दिसंबर 2021। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से ऑलमोस्ट 30 का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। ग्रॉस एनपीए 3.8% है, यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली है। हालांकि फिलहाल हमें ग्रॉस एनपीएस वापस बढ़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन ओवरऑल कंट्रोल में ही दिखाई पड़ते हैं। LTV के बारे में बात करें, लोन टू वैल्यू यानी गोल्ड कितने वैल्यू का है, उसका कितने परसेंटेज का लोन सैंक्शन हो रहा है, तो वो है 69%। अगर आपके पास 100 रुपए का गोल्ड है तो आपको 69 रुपीज़ का ही लोन मिलने वाला है। तो इससे क्या होता है, कंपनीज को एक सेफ्टी मिल जाती है। बाय चांस वो डिफॉल्ट कर देते हैं तो गोल्ड बेचकर भी यहाँ पर पूरा अमाउंट रिकवर किया जा सकता है। तो LTV हमें 69% का दिखाई पड़ता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो क्लियरली बहुत अच्छी ग्रोथ नजर आई है। रेवेन्यू प्रॉफिट लगातार हमें ऊपर जाते हुए नजर आए हैं। शानदार ग्रोथ पिछले कुछ सालों में कंपनी में दिखाई पड़ती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 73.37%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 7%, अदर DII 1%, FII 13% और रिटेल कैटेगरी 4.5%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। प्रमोटर के पास अच्छी खासी हिस्सेदारी नजर आती है, जो कि एक अच्छा संकेत है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें, 17 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 82% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 70% का अपसाइड बताया जा रहा है। मीडियन है 34% का अपसाइड, जो कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। लोअर साइड पे 5% की गिरावट बताई जा रही है। तो 5% का मूवमेंट तो देखिए कभी भी स्टॉक दे ही सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या ये अपर साइड का और मीडियम टारगेट आ सकते हैं, नहीं आ सकते, इसके बारे में चार्ट पर भी डिस्कस करेंगे। 53,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 13 का PE रेशियो है। लेकिन जब भी हम किसी फाइनेंशियल स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो प्राइस टू बुक रेशियो देखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो प्राइस टू बुक रेशियो 3.4 के आसपास चल रहा है, जो कि बिल्कुल भी सस्ता नहीं है। अपनी कैटेगरी में वन ऑफ द प्रीमियम स्टॉक आपको दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक हमें लंबे समय तक कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया था। उसके बाद हमें तेजी देखने को मिली, ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया, लेकिन यह सस्टेन नहीं हो पाया। तुरंत ही गिरावट देखने को मिली। स्टॉक यहां पर 200 डेज का मूविंग एवरेज भी तोड़ता हुआ नजर आया और फिलहाल स्टॉक में वीकनेस ही कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। 100 डेज का मूविंग एवरेज तैयारी में नजर आता है कि यह भी क्रॉस ओवर कर देगा। तो सीक्वेंस वाइज यहां पर सबसे ज्यादा बियरिशनेस हमें बनती हुई नजर आ सकती है। डेली RSI 39.49 है, वीकनेस देखने को मिल रही है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर हमें नजर आएगा कि स्टॉक अपने 100 वीक्स के मूविंग एवरेज को अप्रोच करता हुआ नजर आता है। जनरली ये स्टॉक अपने 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है, लेकिन फिलहाल ये लेवल टूट चुका है और भी ज़्यादा नीचे आ रहा है। वीकली RSI 37.82 का लेवल है, अपने सपोर्ट के आसपास है। ओवरसोल्ड सिचुएशन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है और फिलहाल जो स्टॉक में गिरावट हो रही है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है, क्योंकि गोल्ड तो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है और ओवरऑल गोल्ड में अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो ये गोल्ड लोन फाइनेंसिंग कंपनीज के लिए अच्छी बात होती है, चाहे वो मुथूट फाइनेंस हो या फिर मन्नापुरम फाइनेंस हो। तो ओवरऑल यहां पर हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलनी चाहिए, लेकिन ग्रोथ कम हो रही है, इसकी वजह से स्टॉक्स में फिलहाल हमें गिरावट देखने को मिल रही है। लोन बुक पर आपको कई बार प्रेशर देखने को मिल जाता है, तो इसीलिए फिलहाल स्टॉक में तेजी कम होती हुई नजर आई है। लेकिन मेरे हिसाब से जो गिरावट होनी चाहिए थी, इतना बड़ा बेस बना था, जैसे ये लेवल टूटा मैंने तो एक्सपेक्ट किया था एकदम फास्ट आपको ये मूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन उस हिसाब से मूवमेंट देखने को नहीं मिला और स्टॉक हमें साइडवेज होता हुआ नजर आया। तो बहुत ज्यादा बियरिश भी फिलहाल हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन स्ट्रेंथ तो नहीं है, ये तो क्लियरली पता चलता है।
चार्ट पर इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो हमें क्लियरली पता चलता है ये जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 1450 के आसपास का ये लेवल है। जब तक ये हाई नहीं टूट जाता है तब तक यहाँ पर हमें खास तेज़ी देखने को नहीं मिल सकती है, स्टॉक हमें नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। सपोर्ट के बारे में बात करें तो फिलहाल जो इमीडिएट सपोर्ट है वो तो 1300 के आसपास है, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी हुई कि जल्दी ये लेवल हमें टूटता हुआ नजर आ सकता है। तो नेक्स्ट लेवल जो कि चार्ट पर दिखाई पड़ता है 1230 1250 के आसपास है, क्योंकि पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट करके ये ऊपर गया था। तो 1230 1250 इस जोन में हम सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद तो जो सपोर्ट के बारे में बात करें तो ये लेवल 1150 के आसपास नजर आता है, लेकिन फिलहाल डायरेक्टली वहां पर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर 1250 के लेवल को, 1230 के लेवल को ध्यान में रख सकते हैं, वहां पर एक्यूमुलेशन के बारे में सोच सकते हैं। और एनालिस्ट ने जो टारगेट बताया है कि स्टॉक हमें 1700 के ऊपर, मीडियन जो इसका टारगेट था वो भी कुछ 34% का अपसाइड था, वो एक साल के टारगेट होते हैं। एक साल में अगर बात करें तो मेरे हिसाब से 1700 आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टॉक कोई जिंदगी भर नीचे नहीं रहने वाला है, थोड़ा और यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकता है, शायद 2-3 महीने और निकाल दे, लेकिन बाद में हमें तेजी देखने को मिल सकती है, ये कवर अप कर सकता है। 1700 मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर इसके जो हायर साइड का टारगेट था 70% का अपसाइड, वो मेरे हिसाब से फिलहाल ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा। फिलहाल स्टॉक यहीं चल रहा है, ऊपर जाता है, टाइम देना पड़ेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, तो वो जो 60% 70% का अपसाइड नेक्स्ट 1 ईयर में देखने को मिलेगा, वो एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक नजर आता है, वो मुझे थोड़ा सा अनरियलिस्टिक सा नजर आता है। तो फिलहाल यहाँ पर लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से ये एक अपॉर्चुनिटी है, अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली अच्छी है, आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी ये प्राइस जोन पे भी एक्यूमुलेट किया है तो वो कोई गलत प्राइस नहीं है। सेकंड एक्यूमुलेशन आप इस जोन पे करने के बारे में सोच सकते हैं। शॉर्ट टर्म मिड टर्म के बारे में बात करें, अभी अवॉइड करना चाहिए, अभी कोई भी ऐसा सेटअप नजर नहीं आता है, ऐसी कोई बुलिश सिग्नल्स भी हमें नजर नहीं आते हैं कि हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकें। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें, फंडामेंटल्स हमें अच्छे नजर आते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, ग्रोथ भी बहुत अच्छी देखने को मिली है। मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट हमें बुलिश नजर आते हैं, DIS का स्टेक भी बढ़ता जा रहा है और ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नजर आता है। 5% से कम की हिस्सेदारी हमें रिटेल एंड अदर्स की कैटेगरी में देखने को मिली है, यानी कि 95% से भी ज़्यादा स्ट्रांग हैंड्स में कंपनी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स हमें वीक नजर आते हैं, वैल्यूएशन हमें स्लाइटली प्रीमियम नजर आता है, और यहाँ पर FIS जो अपना स्टेक है लगातार कम करते जा रहे हैं, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए, हमने डिस्कस किया कि भाई शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए तो अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक है, कोई स्ट्रेंथ का यहाँ पर संकेत नज़र नहीं आता है। 1200 1250 के आसपास पहुंचता है, कुछ पैटर्न बनता है तो वहां पर हम मिड टर्म के लिए सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए तो अवॉइड करना है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, हमने सपोर्ट लेवल्स ऑलरेडी चार्ट पर डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।